मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिक यहां पर आपकी बुक में बताए हुए 3 तरीके। एक है फैक्टराइजेशन, दूसरा जो बच्चों दिया हुआ मेथड आपके पास वो है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, और तीसरा दिया है बच्चों आपको फॉर्मूला मेथड। ओके, बेसिक आपके पास ये 3 मेथड्स है। इन्हीं मेथड में से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे इस क्वेश्चन को अगर फैक्टराइजेशन से करेंगे सॉल्व, तब आंसर चेक करो। कंप्लीट स्क्वायर से करेंगे तब आंसर चेक करो, और ये फैक्टराइजेशन से करेंगे तब आंसर, मतलब तीनों से जब करके देखो आप आंसर्स क्या आते हैं आपके। ठीक है ना? न्यू क्यूरियोसिटी थोड़ी सी है। आपने करके देखे क्वेश्चन को सॉल्व? थोड़ा सा क्यूरियस है कि नहीं इस मामले में आप, कि देखते एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करके आंसर क्या आते हैं। ठीक है, चलो। जैसे m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इजिकल टू 0 है। हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं पहला काम। ठीक है, सॉल्विंग बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलो बच्चों यहां बतलाओ, आपके पास यहां पर m का कोएफिशिएंट, m स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। आप मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 13 से, यानी अगर ये a है तो c से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी करेंगे आप। ये c है और ये b है और ये a है, a b c। तो आपने 13 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 13 1 इज 13, करेक्ट? 13 1 इज 13। ओके, सो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ऊपर मेरे पास कितना आना चाहिए, यहाँ पर बोलो कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए, करेक्ट है ना? यहाँ मेरे पास 13 आना चाहिए। ओके, और प्लस माइनस करने पर मुझे मेरा b आना चाहिए। b कौन है? -14। ये माइनस भूलना नहीं आपने, ये माइनस भी साथ में लेना, प्लस रहा तो लेने की जरूरत नहीं है। ओके ना, याद रखो ये चीज़ आप। तो बच्चों याद रखेंगे टेबल के अंदर क्या है, ऊपर जो है a इंटू सी और नीचे जो है यहाँ b है। a इंटू सी का जो मल्टीप्लाई आएगा यहाँ लिखेंगे, a b c में a इंटू सी, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ रहा है यहाँ लिखो, और यहाँ पर b लिखेंगे। क्या लिखेंगे? b यानी सेंटर वाला होता है। एक गलती बच्चे इसमें ये कर लेते हैं कि माइनस छोड़ के डायरेक्ट 14 लिख देते हैं, तो आंसर गलत हो जाएंगे। आपने -14 लिखना है, करेक्ट है ना? देखो कंटिन्यू करेंगे उसको अपन। अब यहां पर 13 है, यहां पर -14 है, तो हमको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि उस टेबल में 13 मल्टीप्लाई करने पर आए और प्लस माइनस करने पर 14 आए। तो 13 1 इज 13, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 13 और यहां पर प्लस का होगा 14। ठीक है ना? मुझे क्या चाहिए? -14, तो मैं यहां पर ये माइनस लगा दूंगा और यहां पर ये माइनस लगा दूंगा, करेक्ट है ना? चलो, तो मैंने क्या किया, -13 को एक टुकड़ा बना लिया और -1 को एक टुकड़ा बना लिया, क्योंकि माइनस माइनस बना -14। ठीक है, माइनस माइनस होगा प्लस, 13 और 1 14, लेकिन उसकी जो अलामत लगेंगी तो वो रहेंगी माइनस की ही। क्लियर हो रही बात ये? ठीक है, अब देखो आगे। अब यहां पर आप बतलाओ मुझे, मैं कैसे इनको रख सकता हूं इस इक्वेशन में। 1m स्क्वायर, या 1m स्क्वायर मुझे डायरेक्ट m स्क्वायर ही बोल सकता हूं ना मैं, तो m स्क्वायर जैसे कि वैसी, और ये 14 के 2 टुकड़े हुए ना, अगर ये 14m होगा तो ये 13m और ये 1m होगा। सोचो ना, अगर 14 के 2 टुकड़े, एक 13 हो रहा और एक 1 हो रहा, तो 14m के 2 टुकड़े क्या होगा, एक 13m होगा और एक 1m होगा, क्योंकि 13m और 1m मिलकर 14m ही होगा ना। समझ रहे हो क्या बात को मेरी? नहीं ऐसा, तो हम क्या करेंगे यहां पर, देखो हम क्या करें, ये आपके पास है
माइनस में 13m और ये माइनस में 1m, तो ये माइनस का 14m, राइट है। तो आपके पास माइनस 14m था एक्चुअली, ये क्या था, माइनस 14m था। आपने उसके दो टुकड़े कर दिए और माइनस 13m और माइनस 1m कर दिया उसको, यानी माइनस 14 की जगह पर आप लिख सकते हैं माइनस का 13m और माइनस का 1m, ये लिख सकते हैं आप। क्लियर हुई के बात? आ रहा समझ में या जा रहा सर पे से पूरा? ओके, तो आपने यहां पर बना दिया एक 13 और यहां पर बना दिया 1, तो यहां पर माइनस, यहां पर माइनस और यहां पर आ गया m। अगर इसको लगाए तो इसको भी m लगेगा और इसको भी m लगेगा, करेक्ट है ना? इस तरह से अब आपने रखना है m का स्क्वायर जैसी की वैसी, एक नहीं भी लिखे तो चलेगा। माइनस, अब देखो यहाँ माइनस 14m की जगह पर, माइनस 14m की जगह पर ऊपर वाले दोनों आ जाएंगे, माइनस 13m और माइनस 1m, ठीक है। ओके, प्लस में 13 इजिकल टू, समझ रहा है सबको? अब देखो ये आपने अंडरलाइन किया यहां पर भी और यहां पर भी, करेक्ट है, इस तरह से। अब यहां से आपने m कॉमन निकाला, m को मुश्तरिक निकाला आपने। यहां पर m जब कॉमन निकालेंगे तो यहां पर m अंदर एक बच जाएगा और यहां से जब m बाहर निकलेगा तो यहां पर सिर्फ 13 बचेगा। ये थोड़ा कॉमन कैसे निकालते सिखाओ, क्या आता? शॉर्ट बतलाओ क्या? ठीक है, कॉमन कैसे निकाल देख लो थोड़ा सा। कॉमन निकालने का एक क्वेश्चन बतलाता हूं करके, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लो, जैसे हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस में 2xp प्लस में x और प्लस में p। ध्यान दो जरा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से मुझे x को कॉमन निकालना है। किसको? तो मैं कैसे x कॉमन निकालता, आप सिर्फ समझो, आंसर मत करो। मुझे पता है आपको आता, मैं उनको बतलाना चाहता हूं जिन्हें नहीं आता, ठीक है। थोड़ा ध्यान दो, यहां से मैंने क्या किया बच्चों, x को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में देखो जरा सा क्या हुआ, ठीक है। यानी x यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा और वहां से भी निकलेगा, सब जगह से x निकलेगा। सर कैसा? देखो ऐसे, यहां 2x स्क्वायर है तो यहां 2x बचेगा, एक x बाहर आ गया। ध्यान दो, यहां 2x स्क्वायर है तो यहां से एक x बाहर आ गया, तो x स्क्वायर का खाली x बचा, क्योंकि x स्क्वायर का मतलब 2x है ना, x क्यूब का मतलब 3 मरतबा x, राइट है। प्लस में अब देखो यहां से x अकेला है, बाहर चले जाएगा तो कौन बचेगा बोलो? 2p। x तो बाहर चले गया ना सर, x बाहर कहाँ गया? ये x बाहर, उसका भी है वो। तुम ऐसा समझो कि बस उसके ऊपर आके जमा हो रहे हो ना x। सर डबल डबल नहीं लिख सकते, वो एक सिंगल टाइम ही लिखना पड़ेगा वो, ठीक है क्या? ऐसा समझो कि यहाँ का निकल के उस पर जमा हुआ, फिर दूसरा निकल के उस पर जमा हुआ, फिर तीसरा निकल के उस पर जमा हुआ, ऐसा है। समझ रहे बात को? अब यहां पर समझो, प्लस में यहां से x अगर चले गया तो यहां बचेगा 1। सर क्या मतलब? सुनो, यहां से x गया तो यहां पर 2 और p बचने के लिए था ना, नहीं समझा? यहां पर 2 और p बचने के लिए था जब x यहां से निकला, तो यहां से जब x निकला तो वहां बचने के लिए कोई था ही नहीं, तो जब कुछ बचेगा नहीं x चले गए बाद से, तो वहां पर 1 बचेगा। अच्छा, यहां से x निकला तो कौन बचा था? हाँ 1 बचा था, लेकिन क्या हुआ? 2 1 is 2 और p1 और p1 is p, मतलब ऐसा हुआ 2p बच गया, a1 की वैल्यू कुछ नहीं रहती मल्टीप्लाई में, राइट है ना? आ रहा समझ में थोड़ा? ऐसे तो यहां से जब x बाहर निकला तो क्या बचा? 1 प्लस में p का p। अब देखो p के पास तो x है ही निकलने के लिए, p के पास x है ही नहीं निकलने के लिए, तो उस वक्त पर जब रहा नहीं तो उसके डिवाइड में चल जाएगा x, और ये हो गया हमारा सॉल्व। देखो थोड़ा बेस बतलाने की कोशिश करा मैंने आपको, यहां से x निकल गया तो x स्क्वायर में से x बचा, यहां से x निकल गया तो 2p बचा, प्लस यहां से x निकल गया तो बच्चों यहां से x निकला। सोचो जरा कि भाई यहां पर x है ही नहीं, तो क्या करेंगे? वहां पर 1 लिख देंगे। x तो बाहर निकल गया बट दूसरा कुछ है ही नहीं, कोई और x नहीं है, कोई और नंबर नहीं है साथ में। अगर ऐसा होता यहां पर, कैसा? जैसे सपोज करो
यहाँ पर होता 2x, ऐसा होता, तो यहाँ पर 1 नहीं बचता, यहाँ कौन बचता, 2 बचता। क्या बचता, 2 बचता। लेकिन कुछ है ही नहीं अगर, तो क्या होगा उस वक्त पर बतलाओ, हाँ 1 बचेगा यहाँ पर, राइट है ना। और यहाँ पर p है, भाई p के पास तो x है ही नहीं, यहाँ पर x है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ x है क्या, नहीं है। जहाँ x हो ही नहीं तो वहां पर उसके डिवाइड में x लग जाता, मतलब वहां से निकलने के बजाय उसके डिवाइड में लग जाता। और उसके डिवाइड में x लगने का मतलब यह है कि वहां से x निकला। अगर किसी के डिवाइड में x लगा मतलब वहां से x निकला, रियलिटी में निकल जाता, मैथमेटिक्स में दिखता ऐसा कि वहां लिखे वाला नीचे है उसके। एक क्वेश्चन तुम करके बतलाओ, ठीक है, तुम मुझे बोलो आंसर उसका, ठीक है। यहां से x को कॉमन निकालना है मुझे। अब आंसर करेंगे आप सब लोग, ठीक है। चलो बताओ यहां क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस में यहां क्या बचेगा, x प्लस 1 प्लस प्लस अरसलान नहीं समझा, तुम बताओ अरसलान, एक्सप्लेन करो कैसा करे। हाँ हाँ, एक बाहर आ गया तो 2x बचे, इसके पावर में कुछ नहीं रहा तो 1 रहता, हाँ हाँ के साथ कुछ भी नहीं था, उसके साथ अपॉन में x लिखे, फिर उसके बाद जो 2x था, x कॉमन निकल गया तो 2 बचा। जिसके पास कुछ नहीं है उसके अपॉन में लग जाता है, राइट ना, उसके डिवाइड में लग जाता है। क्लियर हो रहा क्या, ठीक है, ओके। चले तो बच्चों इन दोनों में से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से m को कॉमन निकालेंगे। यहां से जब m निकल जाएगा बाहर, ध्यान दो, जब यहां से m बाहर निकल जाएगा अंदर क्या बचेगा, सिंगल m, ठीक है। माइनस में यहां से m बाहर निकलेगा तो बचेगा 13, समझ रहे हो क्या। यहां से m बाहर निकल गया तो सिंगल m, और यहां से m बाहर निकला 13 बचा। फिर माइनस का माइनस और ये 1 को सेम लिख दो, माइनस का माइनस और ये 1 को सेम लिख दो। फिर ब्रैकेट में जो है तो इस ब्रैकेट की कॉपी कर दो, राइट है, क्या है m माइनस 13, सही है, इक्वल टू 0। एक्चुअल में हमने क्या करे, यहां से भी जो है ना बच्चों -1 ही कॉमन निकाले, यहां से भी सोचा जाए तो -1 ही कॉमन निकला। कॉपी मारने के तो आपको ट्रिक बतला दिए, आसानी हो जाना बल्कि आपके लिए। लेकिन अगर मैथमेटिक्स के रियलिटी में देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ -1 अगर कॉमन निकालेंगे ना तो यहाँ पर m बचेगा, और ये माइनस का 1 है तो अंदर जाकर ये यहाँ से कॉमन निकलने पर माइनस। समझाओगे थोड़ा, देख लो ये टर्म अलग से ले लेंगे, इसको अलग से ले लेंगे, -1m प्लस में 13, ओके। देखो आपको मैं समझा रहा हूं कि कहां से आया m माइनस 13। अभी क्या करो, यहां से -1 को क्या करो, कॉमन निकालो, ठीक है। -1 को कॉमन निकालेंगे तो बच्चों देखो यहां पर -1 कॉमन निकल गया, निकला, फिर प्लस में 13 का प्लस में 13, राइट है, यहां से -1 निकला गया। इन दोनों के अंदर यहां पर -1 था इसीलिए बाहर आ गया, करेक्ट है। बट यहां पर -1 है क्या, तो यहां पर उसलिए उसके डिवाइड में -1 लग गया। जहां पर होता है वहां से निकल जाता है, जहां नहीं होता है उसके बटे में लग जाता है। जहां पर होता है वहां से निकल जाता है, जहां नहीं होता है उसके बटे में लग जाता है। तो यहां पर 13 के पास -1 था क्या, नहीं था, तो क्या हुआ, उसके बटे में लग गया, राइट है। तो देखो यहाँ पर -1 को छोड़ दो, आप -1 का -1 ब्रैकेट में देखो जरा सा, m का m
और ये प्लस माइनस माइनस, अब 13 अपॉन में 1 भी लिखे तो चलता। तो देखो बच्चों आया आंसर, इसका जो आंसर ऐसे आया कुछ, समझ रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा लाइट लो। ओके, इधर ध्यान दो आप। चलो अब बच्चों बतलाओ यहां पर क्या होगा, आपके पास 2 ब्रैकेट है तो आप कॉपी करेंगे, सिंगल टाइम लिखेंगे, ओके, और बच्चे वाला बाहर का इजिकल टू 0। तो बतलाओ m माइनस 13 इक्वल टू और m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू और m इक्वल टू प्लस 1, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, ठीक है क्या? चलो अभी क्या करेंगे अपन, दूसरा क्वेश्चन लेंगे। चलो इसी को नहीं, इसको किससे करना है, टीटी वाले तरीके से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। आंसर देखते हैं क्या आते हैं, ठीक है? कंप्लीटिंग स्क्वायर तरीके से करेंगे इसको। इसी इक्वेशन को क्या है, एम स्क्वायर माइनस में 14m प्लस में 13 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये बोलता बच्चों कि सी को एक लेफ्ट साइड में रखो, सी जो है ये सी, उसको लेफ्ट साइड में रखो। कैसे रखेंगे उसको देखो, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ओके ना? चलो तो क्या करें, एम स्क्वायर माइनस 14m, ये प्लस का 13 उधर गया तो माइनस 13, प्लस का 13 उधर गया तो माइनस 13, राइट है ना? इस तरह से। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर आपको पता है टीटी निकालना होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर। टीटी कैसे निकालते हैं बोलो, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m है, यहां पर m है का स्क्वायर। तो टी टी इज इक्वल टू हाफ और कोफिशिएंट ऑफ m कितना है, माइनस में 14, राइट है ना? माइनस में 14 का स्क्वायर का स्क्वायर। तो टी टी इज इक्वल टू, ये 2 1 is 2 और यहां पर हो गया 2 7s are 14, करेक्ट? तो क्या हो गया, माइनस में 7 का स्क्वायर, राइट है? तो टी टी इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस और 7 का स्क्वायर 49। यहां पर क्या होगा, मेरा टीटी आ गया। अब बच्चों टीटी को कैसे रखते हैं इसके अंदर, आपको पता है? ठीक है, टीटी कितना मिला था अपने को, 49, करेक्ट है? अब देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको आगे। अभी हम यहां पर एम स्क्वायर माइनस 14m इज इक्वल टू माइनस 13 इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, टीटी को पुट कर देंगे, है ना? दोनों साइड में रख देंगे, मतलब एडिंग करेंगे बोथ साइड, ओके? तो देखो ध्यान दो इधर, ओके? चलो तो कैसे करेंगे, यहां पर एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस में 49 इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस में 49, सही है बच्चों? अब देखो आगे, एम स्क्वायर का एम स्क्वायर, ठीक है? अभी यहां पर अगर स्क्वायर में हटा दो तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक सर ने बतलाए थे, उस दिन मैं भी क्लास में आया था। क्या, यहां पर अगर माइनस है तो माइनस लगा दो, अगर यहां पर प्लस है तो प्लस लगा दो, राइट है ना? यहां अगर माइनस है तो माइनस लगाओ, यहां अगर प्लस है तो प्लस लगाओ। और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता, 7। अगर नहीं समझाना यहां देख लेने का, 49 से ऊपर कौन है वो लिख देने का 7, 49 से ऊपर जो वो लिख देने का, 49 से ऊपर 7 है उसलिए 7 लिख दी, करेक्ट है क्या?
अब यहां पर उसको होल स्क्वायर दे देने का। बच्चों ये वाला जो m स्क्वायर है तो उसकी जगह m लिखेंगे, और जो 49 का स्क्वायर रूट है वो 7 यहां लिखेंगे, और ये माइनस जो है तो यहां लिखेंगे, राइट है क्या, इस तरह से। और 14m कहां गया तो उसको उड़ा देने का, छोड़ देने का उसको, ठीक है क्या। अब ब्रैकेट खोले तो वही आंसर आता, इजिकल टू, अच्छा 49 में 13 जाने पर कितना बचता, बोलो माइनस, नहीं माइनस नहीं, प्लस बच गया यहाँ पर कितना, 36 होता है क्या, नहीं 50, 36, 49 में से 49 में से यहाँ 3, 6 और ये 3, सही है, ओके ओके 36। तो बच्चों स्क्वायर अगर कर दिए m माइनस 7 इजिकल टू, ये स्क्वायर अगर इधर से हटाए तो उधर लगता रूट, साथ में लगता प्लस और माइनस, पता है ना सबको। अब बच्चों m माइनस 7 एज इट इज इजिकल टू प्लस माइनस जैसी की वैसी, 36 बाहर निकला तो बनता 6, 36 का स्क्वायर रूट कौन है, 6। तो m इजिकल टू प्लस माइनस 6, और ये प्लस माइनस का 7 उधर गया तो प्लस का 7, सही है गलत है, माइनस का 7 गया तो प्लस का 7, ठीक है। अब बताओ मुझे आगे कि यहां पर m इजिकल टू 1 टाइम प्लस 6 प्लस 7 लिखेंगे, और 1 टाइम लिखेंगे m इजिकल टू माइनस 6 प्लस 7, सही है बच्चों, ओके। तो बतलाओ m इजिकल टू 6 और 7 13, और m इजिकल टू 7 में 6 गया, क्या देखे आप लोगों ने, वॉट हैव यू ऑब्जर्व्ड, कुछ फील हुआ, कुछ महसूस हुआ, मतलब क्वाड्रेटिक के कोई भी मेथड से करो आंसर सेम आता, समझ रहे बात को, इस तरह से। एक काम करेंगे, अब लास्ट जो वो तो आसान मेथड था, लास्ट तो कौन सा है वो, फॉर्मूला मेथड। चलिए तो ध्यान दो इधर, बाइजिंग फॉर्मूला मेथड, ध्यान दो इधर बच्चों। अब फॉर्मूला मेथड में आपने यहां पर a निकाला 1, b निकाला -14, c निकाला 13, सही है बच्चों, a b और c तीनों निकाला आपने फॉर्मूला मेथड के अंदर। अब देखो अगर मुझे यहां पर क्या करना है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac, रूट बगैर रूट कितना, अगर मुझे b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, यहां पर b का स्क्वायर यानी -14 का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर यानी -14 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 13, तो आपका आंसर बनेगा 14 का स्क्वायर 196, माइनस 4 1 इज 4, 13 4 जार 52, सही है बच्चों। 6 में से 2 गया बचा 4, 5 में से 4 और ये 1, राइट है। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ चुकी है, वाह, ओके बच्चों। अब इसके बाद आपको निकालना होता है बच्चों, अगर फॉर्मूले में m है तो m निकालना होता है। m का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस होल डिवाइडिंग बाय, ध्यान दो, सही है। m इज इक्वल टू माइनस का माइनस, बच्चों देखो यहां पर b की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, -14, तो एक तो माइनस जो है बाहर का है, एक माइनस फॉर्मूले का है, करेक्ट है ना, इस तरह से प्लस माइनस, ओके, अंडर रूट में। अब अंडर रूट में अपन ने b स्क्वायर माइनस 4 कितना निकाले 144, अपॉन में 2 का 2 और a कितना है बच्चों 1, सही है। अब m इज इक्वल टू थोड़ा सा नीचे लिखता हूं,
माइनस माइनस प्लस 14 का 14 प्लस माइनस जैसे कि, और ये 144 बाहर निकला 12 अपॉन में 2 1 इज, तो m इक्वल टू 14 प्लस 12/2 या m इक्वल टू 14 माइनस 12/2। चौदह माइनस 12/2। अब देखो बच्चों, m इक्वल टू 14 और 12 26/2 या m इक्वल टू 12, यहां पर 2 बचता है क्या, 2/2 राइट है। तो यहां पर m इक्वल टू 26 का आधा 13 और m इक्वल टू 1। कुछ फील हो रहा है यहां पर भी, आ रहा सेम आंसर। मैंने कोशिश करा कि आपको एक लेक्चर के अंदर तीनों मेथड बतला दूं, 2.2, 2.3, 2.4 यहां पर आपका हो गया। देखो ये मेथड 2.2 का, 2.3 का, 2.4 का, करेक्ट ना। डिटेल डिस्कशन जो है तो इंशाल्लाह लेक्चर्स में करेंगे। मैं आपको यूट्यूब पर जो है तो लेक्चर अपलोड करता हूं, जो भी आपका प्रैक्टिस सेट है सारे क्वेश्चन सॉल्व कराकर उसको अपलोड करता हूं। बट यहां पर एक मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश करा कि बच्चों ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो तीनों मेथड से करने पर भी आंसर, लेकिन 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 एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा आप उसी से करना चाहिए आपको। अगर आपने गलती से भी, उसने पूछा कंप्लीट स्क्वायर मेथड, आपने कर दिया फॉर्मूला मेथड, मार्क्स 0। उसने पूछा फैक्टराइजेशन मेथड, आपने कर दिया कंप्लीट स्क्वायर मेथड, मार्क्स 0। उसने पूछा कंप्लीट स्क्वायर मेथड, आपने कर दिया फैक्टराइजेशन, मार्क्स 0। समझ रहे?